हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम वेद है। दोस्तों आज ना हमारे पास में दो मोस्ट पॉपुलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं, एप्पल का लेटेस्ट एंड बेस्ट सेलिंग आईफोन 17 एंड सैमसंग का धुरंधर अल्ट्रा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। आप बोलोगे विजय भाई आप ठीक ठाक हो, सैमसंग के अल्ट्रा फ्लैगशिप को आईफोन के वनीला मॉडल के साथ में कंपेयर कर रहे हो। यार मैंने जब ये सोचा था ना कंपैरिजन, तो मेरे माइंड में भी सेम थॉट आया था, लेकिन एक भाई ने कमेंट करा हमारी किसी वीडियो में कि विजय भाई S25 अल्ट्रा एंड आईफोन 17 का प्राइस सेम है दुबई के अंदर, ऐसे में कौन सा फोन लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में एकदम इन डेप्थ एंड एकदम अनबायस तरीके से दोनों ही फोन्स को हमने कंपेयर करके रखा हुआ है। अनबायस मैं इसलिए भी रहूंगा बिकॉज मैं दोनों ही फोन्स को प्राइमरीली यूज करता हूं, सैमसंग एंड एप्पल को भी, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो दुबई वाले भैया सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल के साथ में जुड़े हुए तो आपको मालूम होगा हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले दुबई की प्राइसिंग बताता हूं। तो S25 अल्ट्रा 3100 दिरहम का अवेलेबल है, भारतीय मुद्रा में अप्रोक्सीमेटली 80,000 ही कन्वर्ट होते हैं, जबकि आईफोन 17 भी लगभग 3,000 का, जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, अवेलेबल है। भारतीय मुद्रा में 78,000 के आसपास ये कन्वर्ट होते हैं। सेम स्टोरेज के लिए 256 GB स्टोरेज वर्जन, दोनों का ही बेस वाले की मैं बात कर रहा हूं। डब्बे की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, दोनों ही कंगाल है यहाँ पर, बिकॉज दोनों ही के अंदर ना हमें अपना फोन मिलता है। इन दिस केस हमारे पास में ब्यूटीफुल सेज कलर में नए वाले ये आईफोन 17 हमने बाय किया हुआ है। डब्बे के अंदर हमें एक टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिल जाती है दोनों के अंदर, लेकिन एप्पल की जो केबल की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है, बिकॉज ये ब्रेडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ में। एंड डिजाइन में ना दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से, जहां पर एक तरफ हमारे पास में एप्पल का कॉम्पैक्ट आईफोन 17 है, 6.3 इंचेस के फॉर्म फैक्टर के साथ में ये वाला फोन आता है, जबकि दूसरी साइड जो अल्ट्रा है वो एक मैसिव 6.9 इंचेस के फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है। क्लियरली ना इन हैंड फील जो है ना वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है आईफोन 17 में। एट द सेम टाइम जो थिकनेस भी है ना आईफोन 17 की वो ज्यादा कम है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। ये सिर्फ 8 मिलीमीटर स्लिम है कंपेयर टू 8.2 ऑन द S25 अल्ट्रा। ऑल्सो इसके जो एजेस है ना वो राउंडेड है, जो कि और ज्यादा सॉफ्ट फील देते हैं इसको हाथ में पकड़ने से। 177 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है ये आईफोन 17 कंपेयर टू 218 ग्राम्स ऑन द S25 अल्ट्रा। अब यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ना दोनों की ही ग्लास एंड मेटल के द्वारा बनाई गई है, जहां पर सैमसंग में पीछे की तरफ कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाया हुआ है, वन ऑफ द लेटेस्ट ग्लास है, लेकिन फ्रंट साइड में और ज्यादा बेहतरीन आर्मर 2 ग्लास की प्रोटेक्शन है। एंड यहाँ पर जो फ्रेम है ना वो भी टाइटेनियम ग्रेड 5 के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो आईफोन है वो अपने साथ में फ्रंट साइड में बहुत ही बेहतरीन सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन लेके आता है। एप्पल बोलता है कि ये 3 गुना ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन है कंपेयर टू सेरेमिक शील्ड जो कि पहले के जनरेशन वाले आईफोन्स में यूज हुई थी। एंड लिटरली मैंने इसको मतलब अभी तक अपने बिना टेम्पर्ड के यूज करके रखा हुआ है दोनों ही फोन्स को, एंड दोनों में ही हमें कुछ मेजर स्क्रैचेस देखने के लिए नहीं मिले हैं, अच्छा काम हो रहा है। एप्पल में यहाँ पर एल्यूमिनियम का हमें फ्रेम मिल जाता है, बैक साइड में जो ग्लास है वो अनस्पेसिफाइड है, बट ये भी एक काफी ड्यूरेबल ग्लास है। मतलब मैं अपने आईफोन्स को गिराता रहता हूँ, दोनों में ही एज सच कुछ ड्यूरेबिलिटी का इशू तो नहीं है। दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि दोनों में हमें NFC मिल जाता है, मतलब वायरलेस पेमेंट्स वगैरह सैमसंग पे एप्पल पे दोनों में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड IR सेंसर जो होता है ना रिमोट कंट्रोल के लिए, वो भी हमें दोनों में ही नहीं मिलता है, ये भी एक चीज कॉमन है। सैमसंग के ना कुछ एडवांटेजेस मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर जो टाइप C पोर्ट है वो USB 3.2 वाला है कंपेयर टू USB 2.0 जो कि हमें आईफोन में मिलता है, ज्यादा फास्ट है ये वाला। S Pen हमें यहाँ पर मिल जाता है, एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने आज तक यूज नहीं करी है। इट्स अ फैंसी चीज। पहले के जनरेशन वाले S सीरीज में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती थी S Pen के साथ में, अब वो भी रिमूव कर दी गई है, मतलब रिमोटली हम फोटोज एंड वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। बट नोट टेकिंग मेरे मतलब की चीज नहीं है, इसी रीजन की वजह से मैं टैबलेट्स भी यूज नहीं करता हूं। एक चीज यहाँ पर यूजफुल है सैमसंग के अंदर, बिकॉज यहाँ पर 2 फिजिकल सिम कार्ड हम डाल सकते हैं, उसके अलावा हम ई सिम भी डाल सकते हैं। तो 2 फिजिकल सिम प्लस ई सिम एक टाइम पे 2 ही एक्टिवेटेड रहेंगी कंपेयर टू 1 फिजिकल सिम एंड 1 ई सिम ऑन आईफोन। एप्पल में भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक एक्शन बटन मिल जाता है, अगेन ये एप्पल के अलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस करता है, कस्टमाइजेबल है ये वाला भी। एक कैमरा बटन मिल जाता है, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि मैंने यूज नहीं करी प्रैक्टिकली, मतलब ये चीज होनी नहीं चाहिए आईफोन में, कोई भी इसको यूज नहीं करता है, मैं जितने लोगों को भी जानता हूं। पॉजिटिव साइड में एप्पल ना यहाँ पर IP68 रेटिंग जो यूज करता है, जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी में भी मिल जाती है, वो 6 मीटर तक फोन को पानी के अंदर सबमर्ज करने का प्रॉमिस करती है, जबकि सैमसंग यहाँ पर 1.5 मीटर तक प्रॉमिस करता है। तो डिजाइन ना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि कौन सा फोन आपको पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में।
डिस्प्ले एंड साइज ना दोनों ही डिस्प्लेस का बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन दोनों ही डिस्प्लेस में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सैमसंग यहाँ पे 6.9 इंचेस की LTPO 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले लेके आता है। सिमिलरली आईफोन भी 6.3 इंचेस की LTPO एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले लेके आता है। फाइनली मतलब एडेप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें आईफोन में भी मिल रहा है। दोनों ही अपनी डिस्प्लेस को अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि एप्पल इसको लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले बोलता है, जबकि सैमसंग डायनेमिक LTPO 2X डिस्प्ले अपनी वाली को बोलता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिस्प्लेज हैं। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं ना तो एप्पल यहां पर ऑन पेपर ज्यादा ब्राइट है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रॉमिस करता है, लेकिन रियल लाइफ में ना मुझे सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट लगी। मैंने अलग अलग लाइटिंग सिचुएशंस में इंक्लूडिंग सनलाइट दोनों डिस्प्लेस को कंपेयर करा, सैमसंग स्लाइटली ज्यादा ब्राइट मुझे फील हो रही थी। दोनों ही का रिस्पांस काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। सैमसंग में ना यहाँ पर रेजोल्यूशन ज्यादा देके रखा हुआ है, पिक्सल पर इंच आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बिकॉज ये क्वाड HD प्लस वाला पैनल है, तो जो डिटेलिंग है ना वो भी सैमसंग में थोड़ी सी बेटर आ जाएगी। एंड सैमसंग की डिस्प्ले के पीछे ना हमें एक अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक वाला 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, बहुत जल्दी फोन को अनलॉक कर देता है। जबकि एप्पल अपने साथ में फेस ID लेके आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायनामिक आइलैंड के लिए हमारे पास में पिल शेप आइलैंड है, इसी के नीचे इसकी फेस ID लोकेटेड है। दो चीजें और मैं यहाँ पर सैमसंग को प्लस पॉइंट देना चाहूंगा, दोनों में ही ना हमें नई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, लेकिन सैमसंग की जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है ना वो बेटर लगी मुझे, बिकॉज ये DX एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो कि कॉर्निंग के साथ में कोलैबोरेशन में सैमसंग ने बनाई है। लाइट को थोड़ा सा बेटर एलिमिनेट करती है ये वाली जो कोटिंग है। सैमसंग की डिस्प्ले की सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पर हमें एक इजी मोड मिलता है। बेसिकली अगर किसी बड़े बुजुर्ग को ये वाला फोन हम देते हैं तो वो बेटर यूज कर पाएंगे इजी तरीके से इस वाले फोन को। तो डिस्प्ले ना सैमसंग की मुझे यहाँ पर बेटर लगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दोनों ही फोन्स अपने साथ में एकदम अलग अलग प्रोसेसर लेके आते हैं। एक तरफ हमारे पास में एप्पल का खुद का डिजाइन किया गया एप्पल A19 प्रोसेसर है, दूसरी तरफ क्वालकॉम का मोस्ट पॉपुलर स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर हमें सैमसंग में मिल जाता है। दोनों ही 3 नैनोमीटर के TSMC के नए वाले प्रोसेस में बनाए गए हैं। एप्पल अपने साथ में 5 कोर GPU लेके आता है, जबकि सैमसंग में एड्रीनो का 830 GPU मिल जाता है। हमने डिटेल में टेस्ट करके रखा हुआ है, आपको आगे रिजल्ट दिखाता हूं। सैमसंग में हमें मिल जाती है 12 GB की LPDDR5X वाली रैम, जबकि एप्पल में हमें मिल जाती है 8 GB की LPDDR5X वाली रैम। सैमसंग में स्टोरेज टाइप अलग है, UFS 4.0 वाला स्टोरेज है, जबकि एप्पल में शुरू से ही ना हमें NVMe वाली स्टोरेज मिलती है। दोनों में ही वाईफाई का वर्जन 7 है एंड ब्लूटूथ का वर्जन ना सैमसंग में यहाँ पर पुराना है ब्लूटूथ वर्जन 5.4, जबकि एप्पल में ब्लूटूथ का वर्जन 6.0 मिलता है। लेकिन रियल लाइफ में दोनों ही फोन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए हमने लिया बेंचमार्किंग एप्स का सहारा एंड हमने अपना पॉपुलर 45 मिनट्स का टेस्ट रन करा दोनों ही फोन्स में, जो कि एकदम डिटेल्ड रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने अपनी बैटरी को 100% तक चार्ज कर दिया, दोनों ही फोन्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन में इंस्टॉल कर दिया एंड ब्राइटनेस सेम रख दी दोनों ही फोन्स की। एंड इस टेस्ट के दौरान हमें दोनों ही फोन्स की बैटरी की क्षमता का भी अंदाजा लगने वाला है। बैटरी के बारे में वैसे हम डिटेल में बात करेंगे आगे। सबसे पहले हमने रन करा Geekbench 6 दोनों ही फोन्स में, जहां पर हम CPU एंड GPU की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो Geekbench 6 के CPU वाले टेस्ट में एप्पल ने बेटर सिंगल कोर स्कोर्स निकाल के दिए, वहीं सैमसंग ने, मैं सरप्राइज हुआ देख के, बेटर मल्टी कोर स्कोर निकाल के दिए। अक्सर ऐसे होता है कि एप्पल बड़े मार्जिन से एंड्रॉइड वाले लेटेस्ट प्रोसेसर को बीट करता हुआ आ रहा था, अब वो केस नहीं है। फिर हमने दोस्तों GPU का टेस्ट करा एंड ये ना हम कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एप्पल मेटल वाले स्कोर्स कैलकुलेट करता है GPU में, जबकि एंड्रॉइड फोन्स जो होते हैं ना वो OpenCL वाले स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं। बट फिर भी आपके आगे स्कोर्स अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। फिर में दोस्तों हमने रन करा AnTuTu टेस्ट, जो कि भाई बहुत ही एक हैवी टेस्ट आप बोल सकते होता है। एंड यहाँ पर भी AnTuTu बोलता है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्ट नहीं है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए आप Geekbench को कंसीडर कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको स्कोर्स दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सैमसंग ने थोड़े से बेटर स्कोर्स निकाल के दिए कंपेयर टू एप्पल, लेकिन जब मैंने यहाँ पर स्टोरेज स्पीड टेस्ट करी ना तो मैं सरप्राइज हो गया, बिकॉज बड़े मार्जिन से सैमसंग ज्यादा स्कोर्स निकाल के दे रहा था बिकॉज ऑफ द UFS 4.0 स्टोरेज। मैं सरप्राइज हुआ बिकॉज एप्पल की NVMe स्टोरेज भी बहुत ज्यादा फास्ट मानी जाती है, बट इन रियलिटी सैमसंग की थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही थी। यहाँ पर मैंने वाईफाई की स्पीड भी टेस्ट करी एंड यहाँ पर भी सैमसंग की जो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड है वो थोड़ी सी बेटर निकल के आई कंपेयर टू एप्पल। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर निकाल के दे रहे थे। फिर
हमने एक और बार Antutu का टेस्ट रन करा 45 मिनट के टेस्ट को कंपेयर करने के लिए, एंड यहाँ पर भी सैमसंग की जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर निकल के आई कंपेयर टू एप्पल। एप्पल का टेम्परेचर लगभग 2 से 4 डिग्री ज्यादा निकल के आ रहा था कंपेयर टू सैमसंग, जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया। बट एक चीज यहाँ पर मैं नोटिस करी कि जो बैटरी है ना वो बेटर निकल के आ रही है ऑन द एप्पल। लगभग 6% ज्यादा बैटरी बची थी इस 45 मिनट के टेस्ट के बाद एप्पल की। मैंने और ज्यादा डिटेल में बैटरी को टेस्ट करने के लिए एंड टेम्परेचर को टेस्ट करने के लिए एक 30 मिनट्स का 4K वीडियो टेस्ट रन करा, जहां पर हमने 4K वीडियो रिकॉर्ड करी 30 मिनट्स की दोनों ही फोन्स में। एंड इस टेस्ट के बाद भी जो एप्पल की बैटरी थी वो 6% ज्यादा बची थी कंपेयर टू सैमसंग, मतलब दोनों ही ने 30 मिनट्स में सेम बैटरी खर्च करी। लेकिन यहां पर वीडियो रिकॉर्ड करते समय सैमसंग का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री ज्यादा चला गया कंपेयर टू एप्पल। ये हमारे टेस्ट में सारे रिजल्ट निकल के आए। अगर मैं डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करूं ना, दोनों ही भाई मक्खन स्मूथ हैं। सैमसंग थोड़ा सा स्नैपी फील होता है, लेकिन एप्पल के जो एनिमेशंस हैं वो ज्यादा स्मूथ फील होते हैं बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस। दोनों ही अलग अलग एनिमेशंस प्रोवाइड कराते हैं। मैंने यहाँ पर पबजी खेल के देखा, दोनों ही फोन्स स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS वाली गेमिंग प्रोवाइड कराते हैं, एंड बहुत ही स्मूथ गेमिंग हमें दोनों ही फोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में ना यहाँ पर मैं दोनों ही फोन्स को एक टाई देना चाहूंगा, दोनों ही ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रखी है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, जहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बिगर बैटरी इज ऑलवेज बेटर बैटरी लाइफ। ऐसा केस नहीं है मेरे दोस्तों, जहां पर सैमसंग में हमें एक बड़ी 5000 mAh की ली ऑन बैटरी मिलती है, वहीं पर एप्पल में एक 3692 mAh की छोटी बैटरी मिलती है। आपको लग रहा होगा कि भाई सैमसंग डेफिनेटली एप्पल को यहाँ पर बीट करने वाला है, लेकिन वो केस नहीं है। हमने कंपेयर करके रखा हुआ है मेरे दोस्तों। सैमसंग में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, इसको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोल सकते हैं कंपेयर टू चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, बट एप्पल से फास्ट है बिकॉज एप्पल में 40 वॉट की चार्जिंग मिलती है। दोनों ही फोन चार्ज कितनी देर में होते हैं? लगभग 100% चार्ज हो जाता है सैमसंग 1.25 घंटे में, वहीं एप्पल 1 घंटा 20 मिनट लेता है, मतलब 5 मिनट ज्यादा लेता है कंपेयर टू सैमसंग। दोनों ही फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एप्पल मैक्सेफ वाली वायरलेस चार्जिंग लेके आता है, ये 25 वॉट पे चार्ज करता है कंपेयर टू 15 वॉट ऑन सैमसंग। एप्पल ज्यादा कन्वीनियंट भी है बिकॉज इसके अंदर ना मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो जो वायरलेस चार्जिंग डिवाइस रहता है इंक्लूडिंग सम वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक्स, वो यहाँ पर मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है। एट द सेम टाइम सैमसंग अपने साथ में ना रिवर्स वायरलेस चार्जिंग लेके आता है, मतलब अपना TWS वगैरह आप वायरलेसली सिर्फ फोन के पीछे रख के 7.5 वॉट की स्पीड में चार्ज कर सकते हो यहाँ पर। बट जो बैटरी लाइफ है ना वो हमारी टेस्टिंग में लगभग 1 घंटा ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करा रही है एप्पल के साथ में। मतलब एप्पल की बैटरी लाइफ छोटी होने के बावजूद ज्यादा बेटर है कंपेयर टू सैमसंग S25 अल्ट्रा बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन जो कि एप्पल यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है कैमरा दोनों ही फोन के। एंड यहाँ पर ना हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सैमसंग में ज्यादा नंबर ऑफ कैमराज हैं, बड़े सेंसर्स हैं, ज्यादा बेटर फोटोज आएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एप्पल का कैमरा तो बेस्ट है। तो दोनों ही भाई सही है मैं बोलूंगा, एंड दोनों ही गलत भी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम सेंसर्स के ऊपर नजर डालते हैं। सैमसंग में पीछे की तरफ हमें 4 कैमराज मिल जाते हैं, कुछ सेंसर्स भी लगा के रखे हुए हैं। एप्पल में 48 मेगापिक्सल के हमें 2 सेंसर्स मिलते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कैमरा के। हम रियल लाइफ फोटोज एंड वीडियोस कंपेयर करते हैं, यहां पर हमने बहुत सारी हर सिचुएशन में, भले वो डे लाइट हो, भले वो नाइट टाइम हो, भले वो हो वीडियो वाइड वाली, भले वो हो वीडियो पोर्ट्रेट वाली, भले वो डुअल वीडियो हो, भले वो सिनेमैटिक वीडियो, हमने सब कंपेयर करके रखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों जूम वाली इमेजेस के साथ में, जहां पर सैमसंग किंग माना जाता है। हमने 1x वाली ये फोटो क्लिक करी, जहां पर हमें क्लियरली ना एप्पल की जो ग्रास के कलर है आप देख सकते हो वो बेटर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में ये 5x वाली फोटो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो सैमसंग ने बेटर क्लिक करके रखी हुई है। मतलब जो जूम लेंस है सैमसंग में 2 जूम लेंस है इनफैक्ट 10 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल के, जिसके चलते जो कलर्स हैं एंड इवन जो बिल्डिंग की डिटेलिंग है ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। ये 10x वाली इमेज में भी सेम चीज हमें नजर आ रही है, बेटर देन एप्पल। एंड उसके बाद ये 100x में हमने क्लिक करा है बुर्ज खलीफा को। ह्यूमिडिटी ज्यादा थी थोड़ी, तो बुर्ज खलीफा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है, बट नॉर्मल डेज में ना बहुत ही क्रिस्प जूम इमेजेस सैमसंग यहाँ पर क्लिक करके देता है। उसके बाद में दोस्तों हमने ये वाइड एंगल वाली फोटो क्लिक करी है, यहाँ पर भी जो ग्रास के कलर्स हैं वो मुझे एप्पल के ज्यादा नेचुरल नजर आए, और यहाँ पर मैं एप्पल को देना चाहूंगा। उसके बाद ये 1x वाली जो कि दोनों ही ने काफी अच्छे से निकाल के दिया है। उसके बाद ये बिल्डिंग आप देख सकते हो जहां पर जूम हमने करा है 5x पे, अगेन यहाँ पर सैमसंग ले जाता है इस चीज को। ये 10x वाली अगेन जूम इमेज, यहाँ पर बड़े मार्जिन के साथ में सैमसंग जीत रहा है। एंड ये 30x में सैमसंग के साथ में क्लिक करी है। एज आई सेड कितनी प्यारी जूम इमेज यहाँ पर सैमसंग ने क्लिक करके दी है। ये भाई बहुत सारे पेट्स आए हुए थे पार्क में जिन्होंने 4
चांद डाल दिया। एंड यहाँ पर मुझे उल्टी चीज नजर आई, ये जो वाइड एंगल इमेज है इसमें जो ग्रास एंड जो पेड़ के कलर है ये एक्चुअली सैमसंग में बेटर नजर आ रहे थे। फिर मैंने मल्टीपल और 1x 5x जूम पे 10x जूम में इमेजेस क्लिक करी एंड सारी फोटोज में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि सैमसंग की डिटेलिंग ज्यादा बेटर थी। मैंने ये मुस्कान की इमेजेस क्लिक करी है, यहाँ पर भी जो कलर्स हैं ज्यादा वाइब्रेंट हैं, एप्पल थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड नजर आ रहा है। एंड अगेन स्किन के कलर्स वगैरह यहाँ पर भी सैमसंग बेटर निकाल के दे रहा है। मैंने कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस क्लिक करी, सबसे पहले ये 1x वाली पोर्ट्रेट जहां पर एप्पल ने ब्लर एक्चुअली ज्यादा बेटर निकाल के दिया है। फिर मैं दूसरी पोर्ट्रेट क्लिक करी, ये 2x वाली, एंड यहाँ पर सैमसंग के ब्लर एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर ये एक पोर्ट्रेट क्लिक करी एंड ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज एप्पल ने ना समझा सिचुएशन को एंड जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दिया, जबकि जो पैट है एंड मुस्कान है वो फोकस में रहे, जबकि सैमसंग ने ना फर्स्ट वाले पैट पे फोकस कर दिया। बहुत ही बेसिक सी सिचुएशन है, कई बार अक्सर बहुत सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं। ये 2x वाली पोर्ट्रेट अगेन आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी कुछ पोर्ट्रेट्स यहाँ पर क्लिक करी है जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर ना मुझे यार एप्पल के जो कलर्स हैं एंड जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ये 1x वाली पोर्ट्रेट आप देख सकते हो। उसके बाद हमने ये जो 2x वाली पोर्ट्रेट क्लिक करी है, यहाँ पर भी जो स्किन के कलर्स हैं एप्पल के साथ में ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। बट सैमसंग में ना हमें 5x वाला पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, 3x वाला भी मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह की बेटर जूम वाली पोर्ट्रेट्स क्लिक करके दे सकता है, ये चीज है। एंड सेम जो कलर वाली चीज है ना वो मैंने सेल्फीज में भी नोटिस करी, जहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एप्पल की जो सेल्फीज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज्यादा वाइड है बिकॉज इसका जो फ्रंट फेसिंग सेंसर है ना वो स्क्वायर सेंसर है, ज्यादा रेजोल्यूशन भी लेके आता है 18 मेगापिक्सल एंड बहुत ज्यादा वाइड भी है कंपेयर टू सैमसंग। बेटर कलर्स भी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि हमने सारी ही सेल्फीज में यहाँ पर नोटिस करा, भले ही वो पोर्ट्रेट हो एंड भले वो नॉर्मल सेल्फीज हो। लेकिन डे लाइट में वीडियोस कैसे निकल के आ रही है, वीडियोस मैंने यहाँ पे मेरे दोस्तों जो आईफोन है वो किंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कलर्स है वो बेटर निकाल के देता है, स्टेबलाइजेशन इसका नेचुरल निकल के आता है। बेटर स्टेबलाइजेशन आपको एंड्रॉइड फोन्स में मिल जाएगा बट इसका नेचुरल निकल के आता है। किस तरह से फ्रंट एंड रियर वीडियोस निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में 4K 60 FPS पर हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही जो लेंस है ना वो यहाँ पर 4K 60 FPS पर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाइड एंगल, ये 1x दोनों ही फोन्स में। एंड सैमसंग में ना यहाँ पर पोर्ट्रेट के लिए एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी देके रखा हुआ है, तो हम कुछ इस तरह से डिटेल में जूम कर सकते हैं। एंड अगर एप्पल में भी सेम जूम करते हैं तो आप देख सकते हो कि सैमसंग की क्वालिटी मच बेटर आ रही है इन टर्म्स ऑफ जूम। अगर मैं आपको रन करके स्टेबलाइजेशन दिखाता हूँ ना, नेचुरल स्टेबलाइजेशन है ये मेरे दोस्तों, विदाउट टर्निंग ऑन एनी एक्शन मोड और एनी अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड। ऑडियो आप सुन पा रहे हो सैमसंग के माइक्रोफोन के साथ में। ब्यूटीफुल डे इन दुबई। अब दोस्तों ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है दोनों ही फोन्स का, जहां पर दोनों ही फोन 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज इमीडिएटली मैंने नोटिस करी कि जो फ्रेम है ना वो ज्यादा वाइड निकल के आ रहा है ऑन द आईफोन 17 एंड जो बैकग्राउंड है ना स्काई का अगर कलर वगैरह हम देखते हैं तो वो मुझे स्लाइटली ज्यादा बेटर लग रहा है ऑन द आईफोन, ऑल्सो ब्राइट भी लग रहा है ऑन द आईफोन। तो फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो में आई थिंक आईफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है। स्टेबलाइजेशन कैसे निकल के आ रहा है वो देखते हैं, आपको नहीं भागना है। ओके ये थी मेरे दोस्तों फ्रंट एंड रियर वीडियो डे टाइम में। लेकिन दोनों ही फोन्स में ना हमें सिनेमैटिक वाली वीडियोस भी मिलती है। किस तरह से फ्रंट एंड रियर सिनेमैटिक वीडियो निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। अब मेरे दोस्तों ये फ्रंट फेसिंग वाली सिनेमैटिक वीडियो एंड एक चीज देख के मुझे काफी खुशी हुई कि दोनों ही फोन्स ना रेजोल्यूशन सेम प्रोवाइड करा रहे हैं ऑल द मोड्स में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड। बैकग्राउंड ब्लर कैसा नजर आ रहा है, कैसा काम कर रहा है आप देख सकते हो। मुस्कान अच्छे से ब्लर हो गई है दोनों ही फोन्स में। एंड अगर फ्रेम में लेते हैं, सैमसंग ने फ्रेम में ले लिया जबकि आईफोन ने नहीं लिया, आईफोन ने ब्लर ही रखा है, यहाँ पर सैमसंग बेटर है। अब दोस्तों ये 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली सिनेमैटिक वीडियो है दोनों ही फोन्स में। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह कैसे निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हो। उस तरफ से सूर्य देवता ढल रहे हैं तो अपोजिट लाइटिंग में कैसे नजर आ रहा है बैकग्राउंड ब्लर वो भी आप देख सकते हो। ये थी मेरे दोस्तों सिनेमैटिक वीडियो एंड यहाँ पर भी हमने सेम चीज नोटिस करी कि जो वीडियोस में ऑब्जेक्ट के स्किन के कलर टोन वगैरह है वो बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द आईफोन, इसीलिए ये वीडियो में किंग माना जाता है मेरे दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पर डुअल वीडियो भी टेस्ट करी एंड यहाँ पर भी आगे आप देख सकते हो कि किस तरह से एप्पल बेटर निकल के आ रहा है। अब दोस्तों ये रिकॉर्ड हो रही है डुअल वीडियो, दोनों ही फोन्स में हमें डुअल वीडियो मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो एप्पल है उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा ज्यादा वाइड लग रहा है एंड कितना अच्छा व्यू है दोस्तों रियर फेसिंग साइड का, कौन ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहा है डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग में वो भी आप देख सकते हो।
ये थी मेरे दोस्तों ड्यूअल वीडियो, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही सेम टाइम में एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन एंड जो प्रोसेसिंग है ना वो बेटर निकल के आ रही थी। अगर आपने नोटिस करा हो तो सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पर हिल रहा था रियर फेसिंग वीडियो में, जबकि एप्पल सेम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा था ड्यूअल वीडियो में भी। ये चीज मैंने नोटिस करी। फिर मेरे दोस्तों हमने नाइट टाइम में बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करी है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले हमने जूम वाली इमेजेस क्लिक करी। यहाँ पर सैमसंग ने वाइड एंगल में ज्यादा बेटर प्रोसेसिंग करके रखी हुई है। फिर मैं दोस्तों ये 1x वाली फोटो एंड यहाँ पर एप्पल के जो कलर्स हैं वो थोड़े से मुझे बेटर नजर आए, बट दोनों ही ने काफी अच्छे से काम करा है। जूम जैसे ही होता है वहां पर एज आई सेड सैमसंग किंग है, बिकॉज 2 एडिशनल सेंसर्स हैं। तो 5x एंड 10x वाली ये फोटो सैमसंग में बेटर है। बट नाइट में मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करे। ये जो रमजान की डेकोरेशन हो रखी है इसके यहाँ पर 1x एंड 2x दोनों ही पोर्ट्रेट में एप्पल ने बेटर परफॉर्म करा, बिकॉज जो लाइट वगैरह है वो एकदम काबू में करके रखी है एप्पल ने। फिर मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स के पोर्ट्रेट्स क्लिक करे। यहाँ पर भी नाइट पोर्ट्रेट में एप्पल के कलर्स मुझे ज्यादा बेटर लगे, बट सैमसंग यहाँ पर 5x वाली पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकता है। तो ये फूलों की कुछ बहुत ही खूबसूरत सी इमेज इसने क्लिक करके दी है। ये 1x वाली लाइट की फोटो, अगेन ये 2x वाली लाइट की फोटो, यहाँ पर भी जो ब्लर है मुझे एप्पल का ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। सैमसंग अगेन 5x पे कुछ इस तरह की सुंदर सी पोर्ट्रेट्स क्लिक करके दे सकता है। फिर मैं दोस्तों हमने सेल्फीज क्लिक करी एंड यहाँ पर ना मिक्स्ड ओपिनियन मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम पोर्ट्रेट सेल्फी लेते हैं ना नाइट टाइम में, तो वो सैमसंग में बेटर आ रही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एप्पल ने थोड़ा सा ग्रेन डाल दिया, मैंने फ्लैश दोनों में ही बंद करा था। उसके बाद ये एक और सेल्फी आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों ही ने अच्छे से करा है बिकॉज लाइट ज्यादा आ गई थी, बट डिफिकल्ट लाइटिंग सिचुएशन में सैमसंग की सेल्फीज पोर्ट्रेट में ज्यादा बेटर आ रही है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेल्फीज क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर एप्पल ज्यादा वाइड एंगल एंड ज्यादा बेटर प्रोसेसिंग के साथ में सेल्फीज निकाल के दे रहा है। अगर हम रियर फेसिंग पोर्ट्रेट की बात करते हैं, जैसे कि मेरी पोर्ट्रेट्स, यहाँ पर भी जो एप्पल है ना वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है। तो पोर्ट्रेट्स नाइट टाइम में ना ओवरऑल एप्पल बेटर निकाल के दे रहा है, भले ही वो ऑब्जेक्ट पोर्ट्रेट हो, भले ही वो नॉर्मल किसी बंदे के पोर्ट्रेट हो। तो वीडियोस में एंड इवन नॉर्मल फोटोग्राफी में मैं बोलूंगा कि एप्पल यहाँ पर ना किंग निकल के आ रहा है बड़े डिफरेंस के साथ में। अब बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में, जहां पर एप्पल एंड सैमसंग दोनों में ही हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। किस तरह से साउंड कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। ये थे मेरे दोस्तों स्पीकर्स दोनों ही फोन में। सैमसंग यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 10 to 15% ज्यादा लाउड था। ओवरऑल सैमसंग आपको ज्यादा पसंद आएगा, बट एप्पल के स्पीकर्स भी काफी अच्छे देके रखे हुए हैं। लास्टली बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड ये ना बहुत ही डिफरेंट जो है ना एक्सपीरियंस है दोनों ही फोन में। सैमसंग यहाँ पर एंड्रॉइड 16 लेके आ रहा है करंटली, जो अपडेट आ चुकी है लेटेस्ट, एंड One UI 8 इसके अंदर डल के रखा हुआ है, जबकि एप्पल में भी लेटेस्ट iOS 26 हमें देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में ही ना मतलब बहुत तगड़ी वाली अपडेट्स है। सैमसंग को और 6 साल अपडेट मिलेंगी, मतलब एंड्रॉइड 22 तक ये वाला फोन चला जाएगा, जबकि एप्पल को भी 7 से 8 साल की और अपडेट मिलने वाली है। दोनों में ही हमें बहुत अच्छे वाले कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जबकि जहां पर एप्पल भाई अब बहुत ज्यादा हाईली कस्टमाइज हो गया है। इसके जो ऐप आइकन्स हैं वो भी हम कलर पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, टिंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर्स के बथेरे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल यूजेज की बात करें ना, तो सैमसंग में भाई जो AI फीचर्स है ना वो नेक्स्ट लेवल है कंपेयर टू एप्पल। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो AI इरेजर है वो यूज करके देखा, तो सैमसंग ने ना बेटर इमेज को इरेज यहाँ पर किया। ऑल्सो इसमें S पेन मिलता है, तो S पेन के जरिए ना हम प्रिसाइसली ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं, जो कि हम एप्पल में नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ पर एक्चुअली जो है सैमसंग को देना चाहूंगा। सिक्योरिटी चलता रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पर सैमसंग ही प्रोवाइड कराता है। पूरी की पूरी वीडियो को अगर आपको निचोड़ दे दूं ना, कंक्लूड कर ले, तो डिजाइन यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। डिस्प्ले सैमसंग की मुझे बेटर लगी, कैमरा एप्पल का ह्यूज मार्जिन के साथ में मैं बेटर बोलना चाहूंगा प्रैक्टिकल यूजेज के बेसिस पे। बैटरी स्लाइटली एप्पल बेटर निकाल के देता है, परफॉर्मेंस दोनों की ही ड्रॉ देना चाहूंगा काफी अच्छी है। स्लाइटली बेटर स्पीकर्स हमें मिलते हैं ऑन द सैमसंग, एंड स्लाइटली बेटर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस एंड प्रैक्टिकल यूजेज वाला सॉफ्टवेयर मिलता है हमें सैमसंग के अंदर। इसी के साथ दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन इन ही दोनों फोन्स का। बहुत बड़ी वीडियो हो गई मुझे मालूम है, लेकिन यार सारी चीजें ना एकदम ट्रू, अनबायस्ड एंड डिटेल्ड मैनर में मुझे मन करता है आपको बताने का। आपका भी मन करता होगा कि यार दुबई वाले भैया को सपोर्ट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो यार देर किस बात की, कर लो, एकदम फ्री है आपके लिए। दिवाली तक हमें अपने चैनल के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जो कि आपके सहयोग के बिना पॉसिबल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या?
नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों, तो यार लाइक कर दो वीडियो को। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से कर लेना ताकि ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जो कि कंफ्यूज है कि एक एप्पल का फोन ले या फिर एक सैमसंग का फोन लिया जाए। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं दोस्तों आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।